सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि प्रश्नोत्तरी लेकर। पुष्टि गोष्ठी की पुष्टि प्रश्नोत्तरी में अब सिर्फ 2-3 दिन के ही प्रश्नोत्तरी शेष रही है, अब ये समाप्त होने वाली है। पुष्टि प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपको प्रति वर्ष, एक वर्ष में कुल 64 बड़े उत्सव आते हैं। 64 कौन कौन सी तिथि को आते हैं, तो हम अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में वो बताएंगे। तो पुष्टि प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले दास आपसे 2 हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेगा प्रियजनों कि इस चैनल को इतना शेयर करिए कि हर किसी के पास, अरे आप अन्यत्र औरों को भी तो इतना सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो क्या हम इस लायक नहीं हैं? क्या हम ठाकुर जी के, आपके लिए इतने ठाकुर जी के सुंदर सुंदर नित्य के ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर मधुर वचनामृत लेकर आते हैं, क्या पसंद नहीं है आपको? 934 के 934 ही कितने दिनों हो गए रुके ही हुए हैं। कृपया कर इन्हें बढ़ाइए, आप दास का निवेदन स्वीकार करिए। तो शुरू करते हैं आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न कि सेवा में अनवसर में कैसी भावना करनी चाहिए। तो सेवा के अनवसर में वेणुगीत, युगल गीत अथवा सत्संग द्वारा विप्रयोग की भावना करनी चाहिए। श्री गोसाई जी ने कौन से वैष्णव को रत्न जड़ित गोवर्धन और दूध से भरे हुए गोविंद कुंड के दर्शन कराए थे? तो श्री गोसाई जी ने कणबी पटेल को रत्न जड़ित गोवर्धन और दूध से भरे हुए गोविंद कुंड के दर्शन कराए थे। गोविंद कुंड जो अभी इस धरा पर आनेर गांव में ब्रजमंडल में विराज रहा है, ये दास आपका वहीं का है। प्रतिवर्ष टिप्पणी तिथि पत्र की शुरुआत किसके कहानी से हुई? तो प्रतिवर्ष टिप्पणी की शुरुआत कृष्ण भट्ट की कहानी से हुई। अगला, श्री गोपीनाथ जी की बेटी जी का नाम क्या था? तो श्री गोपीनाथ जी की बेटी जी का नाम था सत्या जी। अगला, श्री गोसाई जी ने कौन से वैष्णव के लिए यमुनाष्टपदी रचना करी थी? तो श्री गोसाई जी ने मथुरा के एक सनाड्य ब्राह्मण के लिए यमुनाष्टपदी की रचना करी थी। श्री गोसाई जी के रचे हुए प्रेक पर्यक शयनम का भाव किस किस को आप श्री ने समझाया? तो श्री गोसाई जी के रचे हुए प्रेक पर्यक का शयनम का जो भाव कपड़वंश के उदम्बर रेणा और चाचा हरिवंश जी को समझाया था। श्री गोसाई जी ने भक्ति हंस ग्रंथ किसके लिए रचा था? तो श्री गोसाई जी ने भक्ति हंस ग्रंथ खंबात के मुरारी आचार्य के लिए रचा था। अगला, श्री गोसाई जी ने भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ किसके लिए रचा? तो खंबात के मुरारी आचार्य के लिए श्री गोसाई जी ने भक्ति हंस ग्रंथ समझाते हुए और श्री गोसाई जी की भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ रचा। अगला और अंतिम प्रश्न, कहते हैं पुष्प व्रज भक्तों का स्वरूप है, फिर भी ये सुई में क्यों पिरोए जाते हैं? कहते हैं जो सुई है, हम जब फूल माला ठाकुर जी के लिए बनाते हैं तो जो सुई है वह सुई सूची का काम करती है। व्रज भक्त के चित्त में भगवत संबंध की सूचना करते हैं। व्रज भक्त प्रभु के पास ले जाकर, और पुष्प व्रज भक्त स्वरूप होते हैं, इसलिए सुई में पिरोए जाते हैं। क्यों? कि जैसे कई जगह ऐसा देखा है हमने कि ठाकुर जी को जैसे फूल माला धराते हैं, यदि फूल माला नहीं है तो हम वो फूलों को ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित करते हैं। कई घरों में समर्पित होते हैं और कई घरों में नहीं होते हैं। तो हर घर की अलग अलग विशेषताएं हैं। किस घर की कैसे, आप किस घर के वैष्णव है, ये आपको देखना है कि वहाँ ठाकुर जी को, हमारे घर में तो फूल नहीं आते हैं, हम आपको बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी को फूल नहीं धराए जाते हैं, ठाकुर जी को श्रीअंग पर माला जी धराते हैं। तो प्रियजनों, ये थी आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी।
सुनकर यदि आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। बस इतनी विनंती स्वीकार कर लीजिए। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।